नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, उसमें चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। उसके अब तक हमने 1 से लेकर 5 पार्ट बना दिए हैं, उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर ले। आज हम बात करने जाएंगे इसके 6 पार्ट पर, जो है उसमें हम पढ़ेंगे रसायन अम्ल, यानी अम्लों से रसायन के जो लवण हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो आइए पढ़ लेते हैं रसायन से लवण। हाँ तो साथियों, अब हम पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन। तो उसमें हमारे पास कुल 5 नाम दिए हैं हमारे सिलेबस में। जो आपका फर्स्ट नाम आता है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। उसके बाद सेकंड है आपका विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2। बेकिंग सोडा थर्ड नंबर पर, NHCO3। उसके बाद फोर्थ नंबर पे धोने का सोडा, यानी कि Na2CO3 और 10H2O। और लास्ट आपका फिफ्थ नंबर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 हाफ 2HO। ठीक है, तो अब हम डिटेल से पढ़ लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। किसे? जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। समीकरण के रूप में देखें तो NaCl प्लस H2O क्या बना? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। इस रूप में आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। अब देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपयोग। तो यह ईंधन मार्गारीन के रूप में उपयोग आता है। जल की स्वच्छता के लिए PVC और CFC के रूप में, इस्पात की सफाई, औषधियाँ आदि रूप में, और धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए साबुन, कागज बनाने के लिए भी उपयोग में आता है। विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन व वस्त्र विरंजन के लिए भी उपयोग में आता है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम पढ़े हमारा सेकंड पॉइंट विरंजक चूर्ण, यानी CaOCl2। तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैसे होता है विरंजक चूर्ण का निर्माण? तो सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH प्लस क्लोरीन यानी Cl2, तो क्या प्राप्त हुआ? CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ से हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो गया। अब इसके उपयोग देखें तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। तो ये उपयोग होते हैं विरंजक चूर्ण के। आप इन्हें नोट कर ले और लर्न कर ले। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा, यानी आपका NaHCO3। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और प्लस NH3 की जब क्रिया होगी तब हमें NH4Cl2 प्लस NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। यह एक दुर्बल अक्षारक क्षारक है। क्या है? दुर्बल अक्षारक क्षारक। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग में इसके पास आते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटिया या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो ये काय के उपयोग थे? बेकिंग सोडा के। अब देख लेते हैं धोने का सोडा, यानी Na2CO3 और 10H2O। तो सोडियम कार्बोनेट के पुण्य क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुण्य क्रिस्टलीकरण होने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। क्या है? क्षारकीय लवण। Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O, ठीक है, उसके क्रिस्टलीकरण से क्या प्राप्त हो गया? धोने का सोडा। इसके उपयोग देखें तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है।
इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ये सभी उपयोग थे धोने के सोडे के। उसके बाद आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 के पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट पीओपी बनाता है। जिप्सम को जब 373 के पर गर्म करेंगे तो जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट से ये क्या बनाता है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 सहित 1/2 H2O CaSO4 प्लस 2 H2O जिप्सम प्राप्त हो गया। उसके बाद इसके उपयोग देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट या सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये हमने हमारे 5 रसायन नमक के बारे में पढ़ लिया, जो कौन कौन से थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक पॉइंट और दिया है हमारी बुक में, उसको भी हम पढ़ लेते हैं, वह है क्रिस्टलन का जल। तो इसकी डेफिनेशन आप देखें, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसे कहते हैं जल के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल कितने 5 है। आप देख सकते हैं H2O के साथ जल कितने 5 है। तो इस प्रकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें, Na2CO3 10H2O में क्रिस्टलन के जल के 10 अणु हैं। CaSO4 2H2O में क्रिस्टलन के जल के अणु 2 है। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे जल के अणु, जिसे क्रिस्टलन जल कहेंगे हम। इस प्रकार हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। इसके हमने 6 पार्ट बनाए हैं, बाकी के सभी पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर अपनी स्टडी से रिलेटेड सभी सामग्री समय पर मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।